चीजों के लिए भी क्षमा किया जा सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी चीजों के लिए हम क्षमा क्यों करें? उसके लिए हमें आत्मा की जर्नी को देखना है। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूं, हर क्षण संकल्प बोल कर्म, संकल्प बोल व्यवहार, कर्म चल रहा है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ मेरे संकल्प बोल व्यवहार चल रहे हैं। इसका मतलब मैं आत्मा उनके साथ कर्म करती जाती हूँ और उन आत्माओं के साथ मैं अपना कर्मों का हिसाब किताब क्या करती जाती हूँ? बनाती जाती हूँ, जिसको हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट, उनके साथ बनता जाता है। अभी ये बहन इधर बैठी है, इस कॉस्ट्यूम में मैं हूं, इस कॉस्ट्यूम में वो है। मेरा इनके साथ रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। लेकिन कहीं मेरे संस्कार में कुछ हुआ, कहीं मेरे मन में कोई गफलत हुई और मैंने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। वो धोखा इतना बड़ा था कि उनके मन की स्थिति पर बहुत बड़ा घाव लगा, उनके शरीर के स्वास्थ्य में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया, उनका जीवन ही बिखर गया पूरा, उनका परिवार हिल चुका सारा उसकी वजह से। और ऐसे करते करते कुछ साल के बाद उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। मेरी जीवन मौज में चल रही और कुछ साल के बाद मैंने भी शरीर छोड़ दिया। लेकिन क्या मेरा उस आत्मा के साथ कर्मों का कोई हिसाब किताब बना? नहीं बना। बना? बना। अग्रीड? बना? बना। अब किसी न किसी जन्म में, अगले में या उसके अगले में, हम कहीं ना कहीं फिर से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। मिलेंगे। ना मैं उनको पहचानूंगी ना वो मुझे पहचानेंगे, क्योंकि इन आंखों से जो दिखाई देता है वो सब बदल चुका होगा। शरीर बदल चुका होगा, नाम रूप शहर सब बदल चुका होगा, रिश्ता भी बदल चुका होगा। लेकिन जैसे ही मैं और वो किसी न किसी और रिश्ते में आएंगे तो कुछ ना कुछ होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? मैं उनके साथ जो करके आई थी उसकी वजह से उनके मन पर दर्द हुआ, शरीर पर बीमारी आई, परिवार बिखर गया, जीवन ही उथल पुथल हो गई। काफी भारी हिसाब किताब था। अब जब वो मेरे संपर्क में आएंगे तो मेरे कर्मों का परिणाम मेरे सामने आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ध्यान से बोलो। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अब मैं उनको नहीं पहचानूंगी कि वो कौन है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने कोई गलती की थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ क्या दिखाई देगा? वो मेरे साथ अब क्या कर रहे हैं। राइट? अब मुझे क्या दिखाई देगा? सिर्फ वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, वो मेरे जीवन में क्या बंद करा सकते हैं? जी, कोई क्लोज रिलेशन में आना पड़ेगा। क्यों क्लोज रिलेशन में उनको आना पड़ेगा? पड़ोसी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि कर्मों का पड़ोसी बन जाए, कोई दूर दूर का रिश्तेदार बन जाए, ये क्लोज रिश्ते में क्यों आती है? रिवेंज वर्ड नॉट नाइस। उसको नहीं पता कि वो रिवेंज ले रही है। दैट सोल डज नॉट नो कि वो रिवेंज ले रही है, क्योंकि वो रिवेंज ले ही नहीं रही है। सिर्फ जो एनर्जी उसको मिली थी, बस वो एनर्जी मेरे पास वापस आ गई। इट इज माई कार्मिक अकाउंट। मैंने ये कर्म फेंका था और मेरे पास उस कर्म का परिणाम आने वाला है, बट क्योंकि मैंने ऐसा थोड़ा भारी वाला कर्म किया था तो वो भारी वाला परिणाम आने के लिए उनको मेरे थोड़े क्लोज में आना। कौन से रिश्ते में आए हुए हैं वो आजकल? कौन से रिश्तों में आए हुए हैं आजकल वो? अच्छा, पति पत्नी में आए हुए। हाँ, कभी कभी वो पति पत्नी के रिश्ते में आते हैं, कुछ महीना शादी टिकती है,
इतना उसमें लड़ाइयाँ होती है, इतनी लड़ाइयाँ होती है, और फिर जाते जाते अच्छी खासी रस्म भी लेके जाते हैं अपने साथ। तो तन मन धन तीनों हिसाब किताब चुप तो करना था ना। ऐसे नहीं जाते फ्री में, सिर्फ दुख देके नहीं जाते, आपके घर का पैसा भी जाता है साथ में। फिर हम कहते उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, धीरे धीरे, उसने नहीं किया, किसने किया? मेरे कर्मों का हिसाब किताब मेरे सामने आया था। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। ये हमेशा यहाँ पकड़ के रखना चाहिए। चाहे वो तन के रूप में आए, मन के रूप में आए, धन के रूप में आए, संबंध के रूप में आए, आएगा परिणाम। इसीलिए जब भी कोई हमारे साथ थोड़ा बड़ा या छोटा कुछ भी गलत व्यवहार कर रहा है, मतलब एनर्जी कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो हमें याद रखना है, एनर्जी ऐसे तभी आ सकती है जब, ऐसे तभी आ सकती है जब, लॉ ऑफ कर्मा कैसे है? यहां से बॉल फेंका जाता है, ये है कर्मा, वहां हिट करता है, वापस आता है, ये है डेस्टिनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैंने उनके साथ जब गलत किया वो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो मैंने इस कॉस्ट्यूम में तो किया नहीं, उनको भी याद नहीं। लेकिन अब जब मैं उनके सामने आ रही हूं तो मेरे पास ऐसे आ रही है एनर्जी, आती है ना, छोटी छोटी बातों में आती है, कईयों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातों में आती है, लेकिन वो ऐसे आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बार बार तंग करता है ना। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मुझे तंग क्यों कर रहे हैं, वो मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आंसर, आंसर मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम। मन को आंसर दें, मन अगले सॉल्यूशन पे चलने के लिए रेडी हो जाए।